जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज। स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ कि जो ये जन्माष्टमी आने वाली है, किस दिन को और किस तारीख को पड़ रही है, और लोग पहली बार जिन लोगों को उठाना है वो उठा सकते हैं इस व्रत को कि नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि हम पहली बार इस व्रत को उठाएं या ना उठाएं। तो आप लोगों को मैं आज यही टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ कि ये जो जन्माष्टमी पड़ रही है बहुत अच्छे उसमें पड़ रही है। आप लोग जो पहली बार उठाना चाहते हैं इस व्रत को उठा सकते हैं। और इस दिन आप सभी लोगों को व्रत रखना बहुत अनिवार्य है। अच्छा संकेत मिलता है और अच्छा ग्रह की कोई भी ग्रह आपका खराब है तो उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। आप ये जन्माष्टमी का व्रत सबको रखना चाहिए और पूरे अच्छे श्रद्धा भाव से रखना चाहिए और भगवान का जन्म भी मनाना चाहिए। पूरे दिन निर्जला उपवास रखना है। 12 बजे के बाद ही इसमें कोई फलाहार आप कर सकते हैं, वो भी बिना नमक का फलाहार करना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे दिन पारण करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये जो व्रत है, इस व्रत को आपको कैसे उठाना है और कब उठाना है, इसका क्या नियम विधि। तो इस व्रत को उठाना है आप लोगों को जिन लोगों के पास संतान नहीं हो रही है, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वो ये जो व्रत है जन्माष्टमी का, इसको उठा सकते हैं। और इस दिन जिन लोगों के घर में ये लड्डू गोपाल नहीं हैं वो आप ला सकते हैं और विधिवत पूजा उनकी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी सेवा भाव रखेंगे तो आपको ज़रूर ही संतान की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को एक मंत्र का 108 बार पाठ भी मंत्र भी पढ़ना है, उससे आपकी सर्व मनोकामना भी पूर्ण होगी। जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से और इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है, जो भी कुछ होता है, अगर आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं तो सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कुछ सुन रहे हैं, वो भी किसी की वजह से सुन रहे हैं। आप कुछ बात कर रहे हैं वो भी बिना भगवान की मर्जी के आप कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान की ही मर्जी रहती है तभी आप कुछ कार्य करते हैं। बिना भगवान की मर्जी के कोई कार्य कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को इस सब बातों पर ध्यान देना है और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और ये जन्माष्टमी पड़ रही है आप 6 तारीख को, दिन सोमवार को, ये जो सोमवार है और 6 तारीख है उस दिन जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी का व्रत सभी लोग उठा सकते हैं। और एक दिन पहले हर व्रत में नहाए खाए का जो ये प्रचलन है ये ज़रूर करना चाहिए। महिलाएं शुद्ध होकर के बाल वगैरह धुल करके नहा धो ले और शुद्ध हो जाएं एक दिन पहले ही। दूसरे दिन उनको व्रत रखना है। एक दिन पहले जो आप नहाए खाए बोला जाता है उसमें आपको कोई भी अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, किसी भी अशुद्ध चीज़ का उपयोग ना करें। इसमें बैगन भी नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपको अगर अगले दिन व्रत रखना है तो एक दिन पहले बहुत ही सात्विकता का ध्यान देना है, तभी आप जन्माष्टमी का व्रत करें या कोई भी व्रत आपको करना है तो आपको एक दिन पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, शुद्धता का। और अच्छे से नहा धो करके आप फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद सुबह से आप पूजा पाठ में लग जाइए। हम कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाइए, पंजीरी का प्रसाद बनाइए और भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाइए, पंचामृत से स्नान कराइए और पीला वस्त्र भगवान को धारण करवाइए, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, लड्डू गोपाल को। और आप भी जो है पीला वस्त्र ही पहने, उस दिन पीले वस्त्र पहन कर ही पूजा करें, पीला चंदन लगाएं, पीला फूल चढ़ाएं। लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को सारे चीज़ पीले ही पसंद है, तो पीले चीज़ का ही उस दिन आप लोग सब कुछ करिए। उनके साथ उनका जो फूल है, जो कि पहनने का कपड़ा है, सब कुछ पीला ही होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को मैं एक बहुत ही ख़ास बात बता रही हूँ कि इस मंत्र का आपको जाप 108 बार ज़रूर करना है, क्योंकि मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। कोई भी मंत्र, किसी भी ग्रंथ को आप उठा कर देख लीजिए, उसमें मंत्रों की व्याख्या की गई है कि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसका
जो आपके आसपास नेगेटिविटी होती है आप वो अपने आप दूर हो जाएगी। आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। मतलब आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तभी आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएगी। और ऐसा होता है जो हमारा ये माइंड होता है ना, ये माइंड हमारा बहुत तेज़ होता है। मतलब लोग ये कहते हैं ना कि इसको कोई समझ नहीं सकता है, बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत तेज़ी से जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वही होता है। तो जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इसकी पावर शक्तियाँ आती है। तो इसलिए आप लोगों को इस मंत्र का जाप जरूर करना है। ओम ये मंत्र है जो आप ये नहीं कि मंदिर में ही जा कर के करें, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक आसन पर साफ जगह बैठ जाइए। साफ जगह बैठ करके आप अपने घर पर कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है बस वो स्थान साफ होना चाहिए और एक आसन होना चाहिए। इस मंत्र को आप जैसे ऐसे नहीं गिन सकते हैं, तो एक माला ले लीजिए। माला से आप 108 बार उसका जाप कर लीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ के देखिए। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आप इसको 108 बार किसी भी साफ सुथरा स्थान पर बैठ करके हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इसका उच्चारण पहले समझिए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको आप 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आप खुद ही देखने को मिलेगा कितनी ज़्यादा एनर्जी। अगर आपको कोई रोग है, कोई मतलब कोई रोग बाधा कुछ भी है, आपका बहुत पुरानी मतलब रोग है, वो आप उसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, कोई दवा भी आपको नहीं फायदा कर रही है, तो आप इस मंत्र को जरूर पढ़ें। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप इसको प्रतिदिन चलते फिरते उठते बैठे आप पढ़ते रहिए। फिर देखिए आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी, जो भी है वो भी चली जाएगी और कोई नई बीमारी तो आपके पास आएगी ही नहीं। इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना चमत्कारिक मंत्रों का उच्चारण करने से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर शक्तियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो इस तरह से आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन करना है और जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करना है। इस दिन आपको खीरा नहीं खाना है। आप व्रत हैं तो भी आपको खीरा नहीं खाना है, क्योंकि खीरे से ही भगवान का जन्म होता है। और आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग खीरा काटते हैं तो चाकू कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा इस दिन, जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि उस दिन सिक्के से फाड़ा जाता है। खीरे को सिक्के से फाड़ा जाता है और उसी से भगवान का जन्म होता है, इसलिए खीरे को नहीं खाया जाता है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो जिनके घर में नहीं है लड्डू गोपाल, वो लड्डू गोपाल खरीद कर इस दिन ला सकते हैं। इस दिन लाना चाहिए लड्डू गोपाल को खरीद करके और उनका जन्म करवाना चाहिए घर पे। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आ जाती है। जितनी हुई निगेटिव एनर्जी है सब बाहर चली जाती है। कोई हमारे आसपास की भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आती है। जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं, और इनका हमेशा पंचामृत से ही इनको स्नान कराना चाहिए। आपको पूरे पंचमेवा मतलब पंचामृत के साथ शुद्धता के साथ गंगा जल से स्नान कराइए। और आप भी उस दिन जैसे व्रत हैं आप और उस दिन नहा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब शुद्धता आ जाती है। ये होता है कि आप इसे गंगा ही स्नान कर लिए हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये 6 तारीख को जन्माष्टमी है, दिन सोमवार को पड़ रहा है। और वीडियो पसंद आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।